एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेल लीड लियान जो है अपनी ही वाइफी के साथ टॉर्चर कर रहा होता है, उसे फोर्स कर रहा होता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो। जहाँ जिया बोलती है मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे बंदा तैयार नहीं था और कहता है तुम मुझे इस तरीके से छोड़कर नहीं जा सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा तुम पे पूरा हक है। यहाँ पे वो बोलती है प्लीज़ डोंट टच मी, लेकिन यहाँ पे वो एक ना सुनता है क्योंकि फ्रेंड जिया को लियान ने उसके फ्रेंड लू के साथ देखा था उसके पास्ट में, जिसकी वजह से उसने जानबूझ के शादी की होती है जिया से। अब यहाँ पे जिया कुछ भी नहीं बोलती है, यहाँ पे वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है बॉस चलो कंपनी के बारे में कुछ बातें करनी है। जान लियान कहता है हाँ ठीक है तुम जाओ मैं आ रहा हूँ, और यहाँ पे वो उसे ब्लैक कार्ड दे देता है जिया को कि जो मैंने तुम्हारे साथ किया लो इसके पैसे, और तुम्हारा जब जो दिल आ सकता है इस पैसे का यूज़ कर सकती हो। इतना कह के वो ऑफिस चला जाता है। यहाँ बोलती है जिया कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा ही हस्बैंड मुझे ब्लैक कार्ड देगा मुझे खुद के बॉडी को सोल आउट करने के लिए। अब इधर वो डॉक्टर से कंसल्ट कर रही होती है क्योंकि फ्रेंड जिया की जो तबीयत है वो सही नहीं है, उसे हार्ट का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे उसके पास टाइम बहुत कम है, यहाँ पे उसे हार्ट के लिए सर्जरी करवाना हो जिसके लिए पैसे चाहिए। अब यहाँ जिया को लगता है कि लियान का ब्लैक कार्ड दिया हुआ शायद काम आ सकता है। वो घर आती है जहाँ लियान कहता है इतनी लेट नाइट तुम कहाँ से आ रही हो और किससे मिल रही थी, क्योंकि लियान शक्की इंसान है। फ्रेंड दुनिया में हर एक चीज़ का इलाज है बट शक का कहीं कोई इलाज नहीं है। जहाँ जिया कहती है मैं कहीं नहीं गई थी, लियान कहता है उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे सच बोलो झूठ ना बोलो। कहती है हाँ मैं तुमसे सच ही बोलती हूँ झूठ नहीं बोलती हूँ। इधर उसका दिन पे दिन हार्ट का डिसीज़ प्रॉब्लम हो रहा था और इधर लियान उसके हर नाइट स्पेंड करने के लिए जिया को पैसे दे रहा होता है। तभी यहाँ पे आती है जिया गुस्से में लियान के पास और कहती है ये क्या है, तुमने मुझे कंपनी से हटा दिया, ऐसा क्यों, मैं यहाँ काम करूँगी, मैं घर पे बैठ के दिन भर बोर हो जाती हूँ, ठीक है तो मैं इसी कंपनी में काम करूँगी, इससे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा क्योंकि 24 घंटा मैं तुम्हारी आंखों के नज़रों के सामने ही रहूँगी। जहाँ लियान सोचता है समझता है और कहता है ठीक है, और कहती है ये तुम्हारा ब्लैक कार्ड का मुझे काम नहीं है, अब जो मैं पैसे खुद अर्न करूँगी तुम मुझे सैलरी दोगे जैसे कि तुम औरों सबको देती हो। यहाँ पे लियान कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। इधर दिखाया जाएगा उसकी फ्रेंड जिया को, जहाँ बोलती है क्या हुआ सब ठीक तो है। यहाँ पे वो काफ़ी रोती है, कहती है रो मत तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। कहती है हाँ। दूसरी तरफ वो अपना घर जा रही होती है जहाँ लियान की गर्लफ्रेंड होती है और यहाँ वो उसके साथ होती है। जहाँ जिया देखती है और जिया ने चुप रहती है क्योंकि लियान ने बताया ही नहीं होता है कि उसके पास उसकी वाइफ भी है, इस वजह से वो भी चुप नहीं कहती है और कहती है हाँ आप यहाँ। कहती क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकती हूँ, ये देखो मेरा बॉयफ्रेंड है। जहाँ जिया कहती है हाँ अच्छा बॉयफ्रेंड है। अब इधर जू को दिखाया जाएगा। जू एक ऐसा इंसान है जो हवस का शिकार है और वो जिया को काफ़ी टाइम से पसंद कर रहा है, उसके पीछे है। यहाँ पे वो बोलती है जू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी वो खुशबू जो कि कॉलेज में हुआ करती थी आज भी सेम वही खुशबू है। जिया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी जू को, लेकिन फ्रेंड जू आज तक उसका पीछा नहीं छोड़ा है। यहाँ पे कहती है हटो मैं किसी की वाइफ हूँ, मुझे इस तरीके से तुम परेशान ना करो। लेकिन फ्रेंड वो एकदम से उसको मिसबिहेव करता है, उसे टच करता है। जहाँ लियान जा रहा होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो यहाँ पे लियान तो देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन देखता है कि जिया भी उसमें इंटरेस्ट है तो वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। अब यहाँ जिया का काफ़ी ज़्यादा डर से हालत ख़राब होता है कि पता नहीं लियान अब उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि उसने फोर्सफुली शादी भी तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझसे की थी। अब यहाँ पे वो कॉल करती है असिस्टेंट को ये पता करने के लिए कि लियान कहाँ है। जहाँ कहता है कि बॉस तो ऑफिस में है और मुझे नहीं पता ऑफिस के बाद वो कहाँ जाएंगे। कहती है चलो ठीक है। इधर जिया घर आती है जहाँ देखती है दरवाज़ा खुला होता है उसके घर का, उसे समझ नहीं आता। जहाँ जू होता है और हवस का पुजारी वहाँ भी पहुँच जाता है और यहाँ पे जिया के साथ इंटीमेट होने लगता है। जहाँ जिया उसे जैसे तैसे करके हटाती है बट फ्रेंड एक लड़की तो कमज़ोर पड़ ही जाती है लड़कों के सामने।
यहाँ पे कहता है मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम ऐसे क्यों करती हो, मैं इसके लिए तुम्हें जो बोलोगी वो दूंगा। जहाँ बोलती है जिया मुझे तुमसे हेट है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ कहता है नहीं, मैं तुमसे इतनी आसानी से दूर नहीं जा सकता हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हें ढूंढा, क्या लगता है तुम्हें मैं चला जाऊँ। मतलब एकदम एक साइको पागल इंसान बेचारी जिया के पीछे पड़ गया। एक उसका हस्बैंड कम था। यहाँ सोचती है कि वो अपने हस्बैंड को कॉल लगाए, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि फ्रेंड ऐसा करने से उल्टा जिया के ऊपर वो फोर्स करता। इधर वो घर आती है, जहाँ लियान बोलता है काफ़ी लेट नाइट तुम घर आई हो। यहाँ पे कहती है जिया हाँ मुझे कुछ काम था। वो क्या हुआ था कल रात वो नहीं बताती है, क्योंकि लग रहा था उसे अगर उसने बता दिया तो शायद कुछ और हो जाएगा। जहाँ बोलता है लियान तुम्हें उस लड़के में बहुत इंटरेस्ट है, मुझसे ऊब गई हो। जहाँ वो कहता है मुझे मीटिंग के लिए जाना है, और यहाँ पे सब लोग बार में आ जाते हैं। जहाँ जू भी जिया के अंडर काम कर रही होती है, तो वो उसका बॉस होता है, तो अपने बॉस का बात मान लेती है। अब यहाँ पे कहता है ड्रिंक करो। यहाँ पे वो बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। कहता है अगर तुमने ड्रिंक नहीं किया तो सोच लो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब बेचारी डर से ड्रिंक कर लेती है। जहाँ लियान को ये सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि जिया कभी ड्रिंक नहीं करती, लेकिन जू के कहने पे उसने ड्रिंक कर लिया। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, और कहते हैं चलो ड्रेस ओपन करो। जब वो ड्रेस को अपने ओपन कर रही होती है, यहाँ से लियान को ये सब देखा नहीं जाता। जहाँ लियान खड़ा होता है और वाइन का पूरा जिया मुंह पे पूरा मार देता है, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर एंट्री होती है मांस वाले बंदा की, जहाँ वो प्रोटेक्ट करता है जिया को। जिया कहती है तुम कौन हो। कहता है मैं कौन हूँ ये जानना ज़रूरी नहीं है, तुम्हें बचना है या नहीं लोगों से। यहाँ पे वो उसे बचाता है, और यहाँ पे जू को बहुत मारता और कहता है अगर तुमने इसके ऊपर आंख उठा के भी देखने की कोशिश की तो देख लेना मैं क्या करूँगा। और जिया को कहता है और तुम इस तरीके से बिना बुलाए किसी के साथ आते हो, शर्म नहीं आता तुम्हें। जहाँ जिया तो एकदम शॉक में थी फिर कि ये बंदा कौन है, उसे इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, उसे समझ नहीं आता है। जहाँ वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंटीमेट कैसे हुआ जाता है, और वो उससे फोर्सफुली वहीं पे उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ पे जिया एकदम से चुप हो जाती है। उसे रियलाइज़ हो रहा होता है उसका टच कि ये लियान जैसा है, लेकिन क्या ये लियान है उसे समझ नहीं आता है। यहाँ पे वो जू के पास जाता है और उसे कहता है अगर तुमने दोबारा जिया को परेशान करने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इधर जिया सोच रही होती है कि वो इंसान कौन था मास्क वाला। उसे बार बार लियान याद आ रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें कौन है। वो मुझे बचा भी रहा है, वो मुझसे एक तरफ हेट करता है दूसरी तरफ लव करता है, आखिर वो इंसान है कौन। कहती है अच्छा मैं उसका पता लगा के रहूँगी। इधर वो शाल ले रही होती है, जहाँ आता है वो मास्क लगा के, और यहाँ पे उसके टाल को हटाता है, और यहाँ उसके हेयर ड्रायर से उसके बालों को सुखा रहा होता है। जहाँ जिया डर तो रही होती है उस इंसान से बहुत ज़्यादा, लेकिन जब उसके चेस्ट पे वो देखती है टैटू तो उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा होता है कि ये लियान है। जहाँ वो लाई होती है इलेक्ट्रिक शॉट वाला मशीन कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉट दे के बेहोश कर देगा, उसके बारे में पता करेगी। लेकिन फ्रेंड लियान भी कम दिमाग वाला नहीं था। यहाँ पे वो हंसता और कहता है क्या लगता है ये छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉट मुझे काबू कर लेगा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो। और यहाँ पे वो होश में रहता है, उसे बेहोश तो होता ही नहीं है। ये देख के काफ़ी ज़्यादा जिया डर जाती है। अब उसे वो उठा के बेड पे पुश कर देता है और कहता है मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और यहाँ पे कहती है तुम कैसे इंसान हो, हमेशा तुम मेरा यूज़ करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है, तुम ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ नहीं हूँ, किसकी वाइफ हूँ। लेकिन उसे क्या मतलब, उसे तो बस उसके साथ इंटीमेट होने से मतलब था। और वो उसका ब्लाइंड फोल्डर जिया के आइज़ पे बांध देता है, अपना मास्क हटा के इंटीमेट होके वो साथ में सो जाता है। अब यहाँ पे जिया को तो पता चल गया था कि वो इंसान फ्रेंड कोई और नहीं उसका ही हस्बैंड लियान है। यहाँ पे वो सोचती है ये इंसान मुझसे प्यार करता है या फिर नफरत, आज तक मैं समझ नहीं पाई। इधर उसके ऑफिस से कॉल आ रहा होता है, सोच रही होती है जाने का, बट इसका मन नहीं होता है। यहाँ पे फिर से जिया को हार्ट का पेन होता है, लेकिन लियान को अभी तक जिया की बीमारी के बारे में नहीं पता थी। दूसरी तरफ लियान की गर्लफ्रेंड आती है, नशे में होती है, जो कि लियान में के ऊपर गिर जाती है। और लियान कहता है कि तुमने ड्रिंक किया, तुम बाज नहीं आओगी। मतलब लियान का अफेयर अलग चल रहा है, वाइफ के साथ अलग। जहाँ जिया तो आती है अच्छे मूड में, जब देखती है कि वो उसकी बाहों में है तो उसे लगता है कि शायद
उसके लिए वही सही है, उसे डिवोर्स ले लेना चाहिए। यहाँ पे वो चुप होती है, कहती है बॉस मैं कुछ काम से आई थी, मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना था और मैंने मेल कर दिया है। अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अच्छा ठीक है, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, तुम ऑफिस में भी तो बात कर सकती थी ना। यहाँ पे जिया कहती है सॉरी मैम, मैं गई थी बट बॉस वहाँ नहीं थे। अब यहाँ पे जिया को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था। लियान की गर्लफ्रेंड को खुद को क्लोज देखती, उसे समझ नहीं आता था क्या करे। तब वो निकल जाती है बाहर वॉक के लिए, जहाँ लू नाम के सेकंड मेल हीरो की एंट्री होती है, जहाँ वो उसे मारना चाह रहा था, जिसकी वजह से जिया वहाँ से भागती है और आज वो उसके सामने होता है। जहाँ जिया और लू एक टाइम में रिलेशनशिप में थे, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और यहाँ पे लू को पता तो चलता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। जहाँ जिया से वो माफ़ी मांगता है और उसे अपनी गलती का बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है। कहता मुझे माफ़ कर दो जिया उन सब चीज़ों के लिए, मुझे पता है कि वो एक गलतफहमी थी। जहाँ जिया को हार्ट में पेन होता है और वो बेहोश हो जाती है। जहाँ लू उसके अपने घर लाता है और उसका बोलता है, जहाँ बोलती है जिया तुम्हें इन सब चीज़ों में इंटरफेयर नहीं होना है, तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अब यहाँ पे लियान आता है और कहता है ये वही इंसान है ना जिसका तुम्हारे साथ रिलेशनशिप था। तो कहती है जिया वो 5 साल पुरानी की बात है, उन सब चीज़ों को बीच में मत घसीटो। जहाँ लियान का खुरफाती दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि मेरी वाइफ हो के वो ऐसा नहीं कर सकती है, कहीं वो उसके साथ इंटीमेट ना हो जाए। उसे शक का कीड़ा जो था वो काट लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। अब उसके बॉयफ्रेंड के सामने ही जिया को किडनैप करता है। किडनैप क्या फ्रेंड, उसकी ही वाइफ है, उसे लेके जाता है और यहाँ पे लू को दिखाता है। यहाँ पे लू बोलता है तुम कैसे दरिंदे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ बाहर आओ जिया। लेकिन वो उसके सामने उसे फोर्सफुली किसेस करने लगता है और यहाँ पे वो चीखता चिल्लाता, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके सारे बॉडीगार्ड लियान के उसको पकड़े थे और वो जिया को रूम में लेके जाकर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और कहता है कि वो मेरी है। अब तुम्हें ट्रस्ट हो गया ना, तो उसके आगे पीछे भी भटकना मत, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूँगा। और लू को काफ़ी मारता है, इतना कि उसके पैर जो है वो पूरे तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है और किसी काम का नहीं होता। जहाँ जिया कहती है तुम जैसा राक्षस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। लियान कहता अच्छा तो तुम जैसी औरत को भी जीने का कोई हक नहीं है। जहाँ उसके हस्बैंड के साथ रह के तुम एक नहीं बल्कि कई लड़कों के साथ तुम उसको सेड्यूस करती हो। जहाँ बोलती है कि ये तुम्हारे दिमाग का कीड़ा है, इसे ठीक नहीं कर सकती मैं। अब यहाँ जिया जब बाहर आती है, जहाँ लू बेचारा चल नहीं पा रहा था और जिया को इस हाल में देखता है, क्योंकि जिया फ्रेंड कहीं ना कहीं लू को पसंद करती थी, भले ही वो गलत फहमी थी, उसकी एक गलती थी शादी कर लेना लियान से फोर्सफुली में। अब वो क्या करे। जहाँ लियान हंसता है और कहता अब तो हो गया जो होना था, अब तो वैसे भी वो तुम्हारी नहीं रही। यहाँ पे मारती है जिया लियान को और कहती है निहायत ही घटिया इंसान हो, मुझे तुमसे दूर रहना। मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ, कुछ भी तो नहीं, तुमसे मैं प्यार करती थी पर तुमने मेरे प्यार को सही नहीं समझा। बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती है, कहती है आई हेट यू। अगर तुम्हारी इस जगह तुम्हारी सिस्टर के साथ होता तो क्या करते, नहीं ना, कुछ नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर थी। अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा जू आ जाता है उठाने के लिए, जहाँ जू लियान को बेहोश कर देता है और जिया को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जैसे उसे होश आता है, जहाँ लियान तो वहाँ होता नहीं लेकिन जू होता है। जहाँ जिया देखे काफ़ी डर जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे किडनैप करके लाए। कहता अरे अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बहुत केयर करूँगा, मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। मतलब एक लड़की के पीछे 3 लड़का पागल है फ्रेंड, ये क्या बात हो गई। यहाँ पे कहती है हटो मुझे जाने दो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। जहाँ कहते हैं अरे बेबी डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आ रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। अब तो वो काफ़ी डर जाती है। जहाँ लियान आता है ढूंढते हुए जिया को, तो फ़ोटो दिखाता है उसकी मेड से, जहाँ जू का मेड बोलती है हाँ अभी अभी जिया को लेके जू गया है। लेकिन यहाँ पे लियान उसे मारता है, उसे पुलिस हवाले कर देता है और यहाँ पे जिया को बचाता है कि जिया मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसके हार्ट का बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गया था, जहाँ उसका ऑपरेशन में भेजता है। और लियान कहता है डॉक्टर को तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं लेनी है, जितना हो सके वो तुम उसे ठीक करो। अब यहाँ पे फाइनली सर्जरी हो जाती है, जहाँ जिया एकदम परफेक्ट होती है, लेकिन लियान को वो माफ़ नहीं करती है। और यहाँ पे
वो चाहती है कि वो लू से शादी करे, जहाँ लियान को कहता है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ पर प्लीज़ कोई भी डिसीज़न सोच समझ के लेना, और तुम्हें शादी करनी है लू से, मैं पूरे तरीके से सहमत हूँ और मैं तुमसे उससे शादी करवाऊँगा। इधर जो है बहुत लू भी सोचता है कि क्या करना चाहिए, जो 5 साल पहले जो गलती हुई थी क्या वो दोहराना चाहिए या नहीं। जहाँ जिया काफ़ी रोती है, जहाँ कहता है तुम मेरी जिया हो, तुम्हें इस तरीके से हार नहीं मानना है, तुम्हें पता है ना तुम बहुत स्ट्रांग हो, इस तरीके से अगर तुम हार मान जाओगी तो तुमने मेरा सोचा, क्योंकि फ्रेंड लू जो है व्हील चेयर पे हो चुका था, अब वो चल नहीं सकता है। यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, जहाँ जिया कहती है मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगी, और इस वजह से उसने शादी करने का डिसीज़न ले लिया होता है। जहाँ लिया ना चाहते हुए भी कुछ कर सकता था, क्योंकि उसने जो किया है लगता है उसको जिया जो कहेगी वही सही होगा। इधर जिया को छोड़ देता है जाने के लिए चर्च में, जहाँ आता है वो लू से मिलने के लिए और कहता है मैं तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ दे रहा हूँ लू, मुझे माफ़ करना और उसकी बहुत केयर करना। जहाँ लू सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए, जहाँ लू कहता है मैं इस लायक नहीं हूँ लियान, तुम्हें शादी करनी चाहिए जिया से, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा उसका केयर करोगे। और वो जो रिंग लाया था लूजिया के लिए वो लियान को दे देता है। अब यहाँ पे वो कहता है जिया जाओ, तुम्हें जो पसंद है तुम उससे शादी कर सकती हो, तुम पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। जहाँ जिया काफ़ी खुश होती है और कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहूँगा, हमेशा हमेशा के लिए, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊँगा। जहाँ जिया काफ़ी रोती है और लू को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसके दिल में फ्रेंड वही इंसान बस चुका था लियान, क्योंकि हो ना हो वो तो उसका हस्बैंड था। वो उसके पास जाती है, उसे हक करती है, लेकिन जू एट ए टाइम उसे चाकू मार देता है। मतलब एक मुसीबत जाती नहीं है कि दूसरी मुसीबत तैयार हो जाती है। और कहता है अब क्या होगा, ओह अब तो वो मर गया। जिया तुम तो किसी की नहीं हुई, ना मेरी ना लियान की ना और किसी की मैं तुम्हें होने दूंगा। यहाँ पे बोलता है लियान मैं तुमने माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। जहाँ जिया काफ़ी रोती है और यहाँ लियान को बोलता है उसे अरेस्ट करवाओ, और उसे फिर से अरेस्ट करवाता है। जहाँ जिया काफ़ी रोती है कि तुम मुझे इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ लू को उसकी फ्रेंड लेके चली जाती है, क्योंकि लू को इन सब चीज़ों से अभी दूर रहना था। यहाँ पे जिया कहती है तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। जहाँ डॉक्टर आती है तो कहती है डॉक्टर प्लीज़ टेल मी क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन फाइनली लियान सही सलामत निकलता है, उसे देखती है और यहाँ पे जान में जान आता है उसकी वाइफ को कि चलो वो सही, और वो उसे ज़ोरदार से हक करती और कहती है प्लीज़ मुझे अब कभी छोड़ के मत जाना। कहता आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करना ना